राम से भी उत्कृष्ट क्या है? राम का नाम। एक बार हनुमान जी ने राम जी से कहा, प्रभु आपसे भी बढ़कर इस संसार में एक वस्तु है। राम को आश्चर्य हुआ। राम ने पूछा, हनुमान वो क्या है? हनुमान ने कहा, प्रभु आपका नाम आपसे भी बढ़कर शक्ति रखता है। आप नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लिए। आपने केवट को बुलाया, उससे अनुनय विनय की, तब जाकर आपने नदी पार की। और मैंने 100 योजन का समुद्र आपका नाम लेके पार कर दिया। आपका नाम निश्चित रूप से आपसे बड़ा है। राम मुस्कुराए। वास्तव में राम जो शरीरधारी राम है, उनसे भी बढ़कर उस राम में शक्ति है। जो राम नाम है वो बहुत शक्तिशाली है। राम का नाम लेकर अनेकों लोगों ने इस संसार सागर से अपनी नैया पार कर ली। राम का नाम अद्भुत और अनमोल है। राम नाम विलक्षण है। हमारा भारतवर्ष हजारों हजार वर्षों से इस नाम से परिचित है। इस नाम की महिमा का इतना गुणगान गाया जाता है, इतना नाम का प्रचार हो चुका है। कण कण में, जर्रे जर्रे में, वृक्षों में, नदियों में, तालाबों में, उपवन में, वन में गुंजायमान है राम राम राम। और राम बीज मंत्र है। तंत्र मंत्र का सार है राम। राम अग्नि तत्व है और मां सर्वव्यापकता का प्रतीक है। रा और मां मिलकर ये जो राम बनता है, ये नाम इस कलयुग में पार लगाने के लिए पर्याप्त है। एक बार कबीर के बेटे कमाल ने एक रईस के कोढ़ को दूर करने के लिए उससे कहा कि तुम 2 बार राम नाम लेना, तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। कबीर को जब ये पता लगा तो वो बहुत नाराज हुए, क्योंकि 2 बार राम नाम लेने पर भी उस रईस का कोढ़ दूर नहीं हुआ, वो वैसा ही बना रहा। तो कबीर ने कमाल को बहुत धमकाया। उसने कहा, तूने राम नाम को गर्त में मिला दिया। अरे 2 बार नाम लेने के लिए कहा। राम का नाम तो 1 बार लेना ही पर्याप्त है। अब जा उस व्यक्ति को गंगा जी में खड़ा कर और उसके सर पे जोर से डंडा मारना और कहना, 1 बार कहो राम, कहो राम। और 1 बार कहने मात्र से ही देखना कि उसका कोढ़ दूर हो जाएगा। और कमाल ने वैसा ही किया। कमाल उस व्यक्ति को गंगा जी पर ले गया और गंगा जी में खड़े होकर जोर से सर पे डंडा मारा। डंडे के प्रहार से रक्त बहने लगा। वो व्यक्ति भयातुर हो उठा
और जोर से अंतर्नाद से चिल्लाया, राम। और राम कहते ही उसका घोड़ गायब हो गया, द्रोहित हो गया। राम, राम शब्द की महिमा का वर्णन क्या किया जाए। राम नाम व्यापक है, अनमोल है। राम नाम अनमोल है, अनमोल है। कमाल ने एक बार में उस कोढ़ी को ठीक किया। फिर शिक्षा लेने के लिए कबीरदास ने कमाल को तुलसीदास के पास भेजा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक तुलसी पत्र पर राम का नाम लिखा और उसको जल में मसल कर, और वो जल 500 कोढ़ियों पर फेंका और वे कोढ़ी एक साथ ठीक हो गए। एक बार कबीरदास ने कमाल को सूरदास के पास भेजा। सूरदास जी ने गंगा में बहते हुए शव को निकाल लाने की आज्ञा दी। उनका जाओ उस मृत मुर्दे को यहां खींच लाओ, और केवल राह कहकर ही जो जल छिड़का वो मुर्दा जीवित होगा। राम नाम की व्याख्या करना सहज नहीं है, और नाम की शक्ति उदाहरण देता हूं। एक बार राम के 2 गुरु थे, विश्वामित्र और वशिष्ठ। विश्वामित्र थोड़ा क्रोधी स्वभाव के थे, ये सर्वविदित था। नारद जी को एक बार चुहल सूझी और उन्होंने मजाक करने के इरादे से विश्वामित्र के पास पहुंचे और कहा, राम आपका शिष्य है? विश्वामित्र ने कहा, हां, मैं उसका गुरु हूं। अरे तुम गुरु नहीं हो, राम के गुरु तो वशिष्ठ हैं, और वह उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। आपको बस मानते हैं, लेकिन वशिष्ठ जी का पूर्ण आदर करते हैं, और ना आप समझे तो आजमा लें। विश्वामित्र जी थोड़ा सा विचलित हुए। उन्होंने परीक्षा लेने की योजना बनाई। नारद जी ने सुझाव दिया कि राम का सबसे प्रिय व्यक्ति जो इस धरती पर है वो है हनुमान। तो आप राम की परीक्षा लेना चाहते हैं तो राम को आज्ञा दीजिए। राम से कहिए कि कल सूर्यास्त होने से पहले हनुमान को मारकर मेरे चरणों में डाल दो। ये गुरु आज्ञा है, जाओ राम, तुम ऐसा करो। विश्वामित्र ने वही किया। राम को बुलाया और राम को आज्ञा दी, राम कल सूर्यास्त से पहले तुम हनुमान को मारकर मेरे चरणों में डाल दो, तब मैं समझूंगा कि तुम गुरु आज्ञा पालक हो और मुझे गुरु मानते हो। राम आश्चर्यचकित रह गए कि आज ये गुरुदेव किस तरह का आदेश दे रहे हैं, लेकिन गुरु का आदेश तो आदेश होता है। गुरु कुछ भी कह दे, उसकी हर बात में सार होता है। उस
उसकी हर बात ब्रह्म वाक्य होती है। गुरु ईश्वर से बढ़कर होता है। राम ये भली भांति जानते थे, क्योंकि राम गुरु आज्ञा पालन शुरू से रहे। राम ने कहा ऐसा ही होगा, जैसी आपकी आज्ञा, इसमें भी जरूर कुछ हित होगा मेरा, इसमें कुछ ना कुछ बात होगी, और जैसा आपका आदेश है शिरोधार्य है। राम हनुमान का वध करने के लिए उद्यत हो गए। उस समय हनुमान किष्किंधा पर्वत पर साधना में लीन थे। घूमते घूमते नारद जी भी हनुमान जी के समक्ष पहुंचे। हनुमान जी को उन्होंने चिताया। नारद ने कहा, हनुमान, कल तक तुम जितना जो चाहो कर लो, कल शाम को राम तुम्हारा वध करके विश्वामित्र के चरणों में तुम्हारा शव डालेंगे। हनुमान को आश्चर्य हुआ। हनुमान ने पूछा कि महर्षि नारद, ऐसा दंड मुझे क्यों राम देंगे? राम तो मेरे सब कुछ है। राम तो मेरे माता है, पिता है, गुरु है, भ्राता है। राम तो सब कुछ है, और मैंने तो ऐसा कोई अपराध भी नहीं किया है, तो राम मुझे क्यों मारेंगे? नारद ने कहा, ऐसी विश्वामित्र जी की आज्ञा है। राम को तुम्हें तो मारना ही होगा, और जानते हो राम आज्ञा पालक है। पिता की आज्ञा मानी, कुछ आगे पीछे नहीं देखा, वन को चले गए। अब विश्वामित्र की आज्ञा है तो तुम्हारा तो अंत निश्चित है। कल शाम तक जितना जो कुछ करना चाहो, आनंद लेना चाहो, कुछ भी करना चाहो, कल शाम तक का वक्त तुम्हारे पास है। हनुमान जी समझ गए कि कुछ ना कुछ प्रकृति का चक्र घूम रहा है, कोई बात तो जरूर है। उनको कुछ नहीं सूझा, तो वे वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। वशिष्ठ जी को उन्होंने नारद जी का कहा हुआ सारा वृत्तांत बताया, और बताया कि इस तरह से विश्वामित्र जी ने राम को आज्ञा दी है कि वो मुझे मारें। मैं राम के हाथों मारा जाऊं तो मेरा मोक्ष निश्चित है। मुझे जरा भी कदापि भय नहीं है। मैं तो केवल आपसे आज्ञा लेने आया हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे स्वयं जाकर राम को बताना चाहिए कि मैं सहर्ष तैयार हूं? कहीं मेरे प्रभु राम के मन में कोई विक्षेप ना आ जाए, मुझे मारते हुए कहीं उनके हाथ ना कांप जाए। ऐसे में हे वशिष्ठ जी, हे गुरुओं के गुरु, आप मुझे सुझाव दें कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे आज्ञा दें, मुझे बताएं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम किसको इस धरती पे सबसे ज्यादा मानते हो? हनुमान ने कहा, मैं तो राम का सेवक हूं। मैं तो राम का तुच्छ सेवक हूं। मेरे रोम रोम में राम है, मेरे मन में राम है, मेरे हृदय में राम है। राम के अतिरिक्त इस संसार में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, बस तुम राम में ही रहो, राम को जपो, राम को ध्याओ, राम को पूजो, राम को गाओ, राम को ओढ़ो, राम को बिछाओ, राम ही राम, राम ही राम लिहाओ। जाओ,
समीप के उपवन में बैठ जाओ और राम नाम का संकीर्तन करो, राम को गाओ, राम ही राम गाओ, राम को गाओ, राम को मनाओ। और देखो वे शरीरधारी राम तुम्हारा क्या करते हैं। और ऐसा ही हुआ। हनुमान समीप के उपवन में जाकर एक वृक्ष के नीचे राम का जोर जोर से संकीर्तन करने लगे, राम नाम जोर जोर से गाने लगे। राम 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 राम। राम का नाम चहुओर उच्चरित होने लगा। पूरा उपवन राम नाम से गुंजायमान हो उठा, राममय हो उठा। चारों ओर राम की तरंगे, राम नाम का गान, राम का कलरव, राम का गीत, राम का आनंद, राम की तरंग। पूरा उपवन का वातावरण और वृक्ष राममय हो उठे। उधर जब राम को पता लगा कि हनुमान कहाँ है, हनुमान उपवन में बैठे हुए हैं, हनुमान राम का नाम जप रहे हैं। गुरु आज्ञा पालक राम उस उपवन में पहुंचे। राम हनुमान के समीप पहुंचे। राम ने देखा हनुमान तल्लीन है, मस्त है, आनंदित है, और तो और जैसे मानो समाधिस्थ हो गए हैं। राम 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 जपते 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 हनुमान अपनी सुध भूल गए हैं, आनंद में सराबोर हो गए हैं। साक्षात राम उनके समक्ष खड़े हैं, लेकिन राम वो दिखाई नहीं देते। उस नाम का प्रभाव हनुमान के रोम रोम से निकल रहा है, रोम रोम से बह रहा है, और हनुमान राममय हो चुके हैं। राम को गुरु आज्ञा का पालन करना था। राम ने तर्कश से तीर निकाला और हनुमान की ओर छोड़ दिया। और ये क्या, धनुर्धारी राम का तीर हनुमान की ओर न जाकर हनुमान के ऊपर चला गया। दूसरा तीर निकाला, हनुमान के तीर न लगकर हनुमान के ऊपर चला गया। तीसरा तीर निकाला, हनुमान को न लगकर हनुमान के ऊपर चला गया। चौथा तीर, पांचवा तीर, छठा तीर, सातवां तीर, तीर ही तीर निकालते जा रहे हैं और हनुमान की ओर निशाना नहीं लग पा रहा। राम थोड़ा विचलित हुए। राम ने सोचा कि हनुमान मेरा भक्त है, मेरा प्रिय है, शायद मेरा हाथ कांप रहा है, शायद मैं सही लक्ष्य को भेद नहीं पा रहा हूं। तो राम ने ध्यानस्थ होकर और लगातार तीरों की बारिश शुरू कर दी, बाणों का प्रहार करना शुरू कर दिया। लेकिन एक भी बाण हनुमान की ओर न जाकर हनुमान के ऊपर चला जा रहा था। और जैसे एक छप्पर सा छा जाता है, ऐसे ही हनुमान के ऊपर एक छप्पर तीरों का बनता चला गया और एक छाया जैसी हनुमान के ऊपर तीरों की बनती चली गई, बनती चली गई। राम का तीर हनुमान को न देख सका। उधर गुरु आज्ञा पालन और सूर्यास्त होने को गुरु का आदेश कि सूर्यास्त से पहले हनुमान का वध कर कर लाना है। तुम मेरे शिष्य हो और शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करना है।
इधर सूर्यास्त होने को है और उधर वे हनुमान को मारने के लिए उद्यत है, तीरों की बारिश कर रहे हैं, लेकिन हनुमान को भेद नहीं पा रहे हैं। इधर महर्षि नारद विश्वामित्र महाराज को लेकर उस उपवन की ओर चल दिए कि चलो देखें राम क्या कर रहा है, राम ने आज्ञा का पालन किया या नहीं। नारद और विश्वामित्र दोनों उस उपवन में पहुंच गए जहां राम हनुमान की ओर तीरों की बारिश करने में लगे हुए हैं और पसीना बह रहा है। विश्वामित्र ने जब ये देखा कि हनुमान ध्यानस्थ है, राममय है, कीर्तन गान कर रहे हैं, हनुमान को कदापि ये नहीं ज्ञान है कि राम उनका वध करने के लिए तीरों की बारिश कर रहे हैं, और वे तीर सारे छप्पर बनकर हनुमान की छाया बन गए हैं और हनुमान को जैसे मानो कवच के रूप में आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। वे तीर तीर न होकर हनुमान के रक्षक मानो बन गए हों। तो विश्वामित्र ने कहा, राम ठहर जाओ, तुम्हारी परीक्षा हो गई। मैंने जान लिया कि तुम आज्ञा पालक हो, लेकिन राम को बहुत शोक था। भगवान, मैं आपकी आज्ञा का पालन पूर्णता नहीं कर सका, मैं हनुमान को क्यों नहीं मार सका? क्या कारण है? क्या मेरा मोह अंदर ऐसा जागृत हो चुका है जिसके कारण मेरे हाथ कांप रहे हैं? मैं हनुमान का वध करने में सक्षम क्यों नहीं हुआ? प्रभु कृपया बतलाएं। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम उसको जो बचाने वाला है वो राम उसके साथ है, वो राम नाम की महिमा गा रहा है, वो राम में है, वो राम से ओतप्रोत है। तो ये शरीरधारी राम, उस राम का कोई न बिगाड़ सकेगा। जो नाम उसका रक्षक है वो सर्वव्यापी राम है, वो पूर्ण ब्रह्म राम है, वो चैतन्य राम है, और तू शरीरधारी। तो राम नाम की महिमा का गान हम सभी जनों के लिए इस कलयुग में उस जहाज के समान है जो इस संसार सागर की हिलोरों से बचाता हुआ हमको पार ले जा सकता है। राम का नाम आनंदित करने वाला है, राम का नाम ज्ञान देने वाला है, राम का नाम पूर्ण सामर्थ्यवान बनाने वाला है। राम राम राम, ये नाम बहुत विलक्षण है, ये नाम अत्यंत प्रभावकारी है। हमें चाहिए कि हम इस नाम को पूर्ण मनोयोग से लें और प्रत्येक दिन 1 घंटा आसन से बगैर हिले किसी भी आसन में हम बैठ जाएं, सहज आसन में आलती पालती मारकर हम बैठ जाएं और इस नाम को जपना शुरू कर दें। ध्यान रहे कि आसन न बदले, बहुत जरूरी हो तो आसन बदले, लेकिन आसन से उठे नहीं। लगातार 1 घंटा बैठकर इस नाम को जपें। कहते हैं कि
साल तक इस राम का नाम लेने पर ये आत्मा जिसपे माया के पर्दे पड़े हुए हैं वो शुद्ध होने लगती है, ज्ञान प्रकट होने लगता है, आनंद बढ़ने लगता है और संसार की बाधाओं से मुक्ति होती है। संसार के विष को दूर करने के लिए ये राम नाम अमृत है। हम प्रेम पूर्वक इस नाम का जाप करें, स्मरण करें, या ये नाम किसी गुरु से हमें मिला हो, शक्ति पूरित हो। इस नाम में यदि किसी गुरु ने अपना ब्रह्म तेज डाला है और हमको दिया है तो फिर तो कहना ही क्या, ये नाम हमें अमृत के सागर में डुबकियां लगाएगा। ये जो मरण तुल्य संसार है इसमें अमृत की प्राप्ति कराएगा। राम का नाम पूर्णता से, मनोयोग से, प्रेम से, भाव से लेना चाहिए। लोग खाली राम 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 करते जाते हैं। मन कहीं और है, तन कहीं और है, ज्ञान कहीं और है, ध्यान कहीं और है। तो राम का नाम बस लिए जा रहे हैं। राम को राम के नाम से पुकारो, मन से पुकारो, ध्यान से पुकारो, आनंद से पुकारो, प्रेम से पुकारो, राम के गीत गाओ, राम में आनंदित हो जाओ। ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन है। आप लोग राम की नाम का, महिमा का गुणगान 1 घंटा अपने घर में अवश्य किया करें। कोई भी समय चुन लें, कोई भी स्थान अपने घर में बना लें, किसी भी कोने में बैठकर, किसी स्थान पर बैठकर 1 घंटा राम का नाम लें। हमारा पूरा भारत देश इस राम के नाम का समावेश कर चुका है। राम यहाँ के कण कण में व्याप्त है। जय श्री राम।